रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यूनिट नंबर 5 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूसरा टॉपिक है। डिफिनीशन लिखी है कि द एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब है मेड। सिंपल आप मेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाई एन आर्क, आर्क के ज़रिए से या आर्क की वजह से एंगल बनता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, सिर्फ डिफिनीशन आप नोट करें। ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर, तो ये एंगल बनता है आर्क के ज़रिए। द एंगल सबटेंडेड मेड बाई एन आर्क, आर्क के ज़रिए ये एंगल बनता है। ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल का आर्क होगा। एट इट्स सेंटर, सेंटर पे ये एंगल बनेगा, सेंटर पे, ये नोट करें। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, जब सर्कुलर मोशन होगा ऑफ अ पार्टिकल। आपको प्रीवियस लेक्चर में पता चला कि जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करता है तो उस बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्टिकल, तो आपको पता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके आर्क से सेंटर पे एक एंगल बनता है। तो उस एंगल को इस कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है डियर्स, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन करता है, तो ये यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, दरमियान वाला जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट, इसको हम सेंटर कहते हैं। तो ये बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो इस दौरान सेंटर के साथ एक एंगल बनाता है। देखिए ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको पता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब ये बॉडी या ये पार्टिकल फर्ज करें ए से बी तक चला गया, देखिए ए से बी पॉइंट तक चला गया यहाँ तक। तो जब ए से बी तक जा रहा था, देखिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, ए से बी तक जा रहा है। तो जब ये बॉडी ए से बी तक गया तो ए से बी तक किया है आर्क है, आर्क, आर्क लेंथ। तो आर्क ए बी, आर्क ए से बी तक आर्क ए बी है। तो ये अगर आप सिंबॉलिकली लिखे सिंबल के तौर पे, तो ए बी ये आर्क का निशान है। ये ऊपर जो मैंने खरो बनाया ये आर्क की निशान है, ठीक है। तो ए बी आर्क की वजह से देखिए जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा था तो ए से बी तक आर्क की वजह से यहाँ सेंटर पे एक एंगल बनता है। मैं नाम देता हूँ थीटा। क्या नाम देता हूँ? थीटा। तो उस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिफिनीशन के मुताबिक ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। देखिए द एंगल मेड या सबटेंडेड, यहाँ पे एंगल बना, सेंटर पे एंगल बना बाई एन आर्क, आर्क की वजह से, ए बी आर्क की वजह से यहाँ पे एंगल बना, ठीक है। ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल है, एट इट सेंटर, सेंटर पे बना, ठीक है। ये सेंटर है, फर्ज करें मैं सेंटर को नाम देता हूँ ओ। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ये मोशन जो है सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन है। ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल की मोशन है। तो इस एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर ये वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है? देखिए
ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो ये पार्टिकल इस एक्सिस पे रोटेशन करता है, ठीक है, इस पॉइंट पे रोटेशन करता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो एलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, या ऊपर या नीचे, या इधर होगी या इधर होगी। लेकिन ये आप नोट करें, ये इसको हम अप कहते हैं। फर्ज करिए अप है, ये डाउन है, देखिए फर्ज करिए ये अप है, ये डाउन है, तो डायरेक्शन अप कब होगी, डाउन कब होगी, तो ये डिपेंड करता है पार्टिकल के मोशन पे, पार्टिकल के मोशन पे। अगर पार्टिकल मोशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, राइट हैंड रूल से आप सीखिए, ये राइट हैंड है, ये क्या है, राइट हैंड। तो ये उंगलियां जो हैं ये, ठीक है, ये इस तरह करे, रोटेट करे इस तरह, ये देखिए इस तरह रोटेट करे, तो ये जो है थंब, ये डायरेक्शन शो करता है एंगुलर थिंग का। एंगुलर थिंग का मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या एंगुलर वेलोसिटी है, या एंगुलर क्या है, एक्सेलरेशन है, या एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये थंब जो है एंगुलर थिंग का डायरेक्शन शो करता है। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, देखिए ये उंगलियां क्लॉकवाइज है या एंटी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऊपर है। अगर ये क्लॉकवाइज है, देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे, ठीक है। तो इधर देखिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, ऊपर, क्योंकि मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी। तो ये डायरेक्शन इसी तरह है, पेन को देखिए आपकी तरफ है। जब ए से बी तक इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो, पार्टिकल की मोशन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, तो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इस तरह होगी, पेन को देखिए आपकी तरफ होगी। लेकिन हम यहाँ ड्रा नहीं कर सकते, तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ ड्रा करते हैं। ये डायरेक्शन जो है ये अप है इस तरह, अच्छा ये डाउन वाला डायरेक्शन जो है वो उधर है। जब ये मोशन इस तरफ हो क्लॉकवाइज इसी तरह, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जब ये मोशन इस तरफ हो, देखिए तो यहाँ पे एंगल बना, ठीक है, यहाँ पे एंगल बना, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, मोशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देखिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डाउन होगी। डाउन का मतलब इनटू द बोर्ड, उधर होगी, ठीक है। लेकिन हम ड्रा नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नोट करें आप, जब मोशन इस तरह हो, देखिए हाथ को देखिए, ये क्लॉकवाइज है या एंटी, देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन उधर, ठीक है। अगर इस तरह हो तो डायरेक्शन उधर। ये थंब जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, या वेलोसिटी हो, या मोमेंटम हो, तो ये डायरेक्शन शो करता है एंगुलर का, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को आप खुद देखिए, जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऊपर, जब क्लॉकवाइज हो तो नीचे, यहाँ से। तो इस वजह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जितने भी वेक्टर हैं, जितने भी वेक्टर वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर हमेशा पॉजिटिव है। स्केलर, वाई स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्केलर हैज़ अ मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन वेक्टर में नेगेटिव पन कब आता है, क्योंकि वेक्टर में एक डायरेक्शन दूसरा डायरेक्शन, ठीक है, तो एक डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन दूसरा जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस वजह से वेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन स्केलर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हो सकता नहीं, होता है, ये क्लियर है, पॉजिटिव होता है, लेकिन वेक्टर पॉजिटिव हो सकता है
नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। जब डायरेक्शन ऊपर हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव। डिपेंड करता है पार्टिकल मोशन पे कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अपनी यूनिट है जिसको हम रेडियन कहते हैं। रेडियन मुकम्मल तौर पे इस तरह लिखा जाता है, लेकिन सिंबल के तौर पे इस तरह। ये रेडियन जो है ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। और भी यूनिट है, रिवॉल्यूशन भी है, रिवॉल्यूशन मुकम्मल चक्कर, इसको हम 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन भी यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और डिग्री भी यूनिट है, डिग्री। ठीक है, डिग्री भी यूनिट है, रिवॉल्यूशन भी यूनिट है, रेडियन भी यूनिट है। एसआई यूनिट कौन सी है? एसआई यूनिट ये रेडियन है, ये और यूनिट है। ठीक है, बड़ी यूनिट जो है वो रिवॉल्यूशन है, बड़ी यूनिट। डिग्री छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट। लेकिन रेडियन जो है ये एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे ये नोट करें कि जब 1 रिवॉल्यूशन हो, 1 रिवॉल्यूशन, तो उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। लेकिन फिर ये बराबर है 360 डिग्री के। डिग्री की निशान ये है, तो ये आप नोट करें। ये मैंने यूनिट नंबर 1 में बताया था, जो रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में लेक्चर दी थी। ठीक है, उसमें बताया था, ये आप नोट करें वहाँ से। फिर एक बात और भी नोट करें, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्योंकि यूनिट नंबर 1 में आपने देखा है कि ये थीटा जो है प्लेन एंगल, ये किसके बराबर है? एस और आर के। और एस क्या है? लेंथ है, ये डायमेंशन है। और ये आर लेंथ है, उसकी डायमेंशन ये है। तो डायमेंशन ख़त्म, तो इसकी डायमेंशन नहीं है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हैज़ नो डायमेंशन, ये आप नोट करें। इसकी डायमेंशन नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थैंक यू।